एलन मस्क ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की। ये घोषणा उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से विवाद तनाज़े के कुछ हफ्तों बाद की। और उसके बाद क्या कहते हैं लोग, और एलन मस्क की अमेरिका पार्टी की घोषणा पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यानी इंटरनेशनल मीडिया, बैनुल अक़वामी मीडिया क्या कुछ कह रहा है, इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे लोगों की राय क्या है। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि उन्होंने अमेरिका पार्टी बनाई है जो अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के दो दलीय राजनीति को चुनौती देगा। एलन मस्क की अमेरिका पार्टी की घोषणा पर क्या कह रहा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। अमेरिका के जो प्रमुख मीडिया संस्थान हैं, जो लोग हैं, उनकी तरफ से क्या राय है, इस पर क्या कुछ कहा जा रहा है, वो आपको इस वीडियो के जरिए बताने की हम कोशिश करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स का पहले सबसे बात कर लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का मानना है कि मस्क और ट्रंप के बीच की खटास ही इस पार्टी की घोषणा की वजह बनी। तो वहीं वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि मस्क का ट्रंप समर्थक से आलोचक बनना उनके राजनीतिक रुख में बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले उनका झुकाव रिपब्लिकन पार्टी की ओर था और ये बदलाव डोज की आलोचना और विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट में चुनाव में असफल दखल के बाद आया। वहीं न्यूज़ वीक मैगजीन एक मैगजीन है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मस्क और ट्रंप के बीच सार्वजनिक बहस का जिक्र किया जो एक्स और ट्रुथ सोशल मीडिया पर चली। लिखा उसमें उन्होंने कि ट्रंप का दावा था कि मस्क का विरोध इलेक्ट्रिक वाहन पर टैक्स छूट खत्म होने से जुड़ा है, जिससे टेस्ला को नुकसान हो सकता है। वहीं कतर के एक मीडिया संस्थान ने लिखा कि राजनीतिक विशेषज्ञ थॉमस गिफ्ट का हवाला देते हुए लिखा, जिन्होंने मस्क की पार्टी की योजना को एक चाल बताया, यानी मस्क वास्तव में हकीकत में पार्टी बनाना नहीं चाहते बल्कि रिपब्लिकन पर दबाव बनाना चाहते हैं। थॉमस गिफ्ट ने इस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से कहा कि ये एलन मस्क की एक चाल है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टियों की मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल ताकत से पार पाना बेहद मुश्किल है। गिफ्ट ने कहा कि पार्टी बनाना तो संभव है, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस में सीटें जीतना पूरी तरह से मामला अलग है। इसके अलावा एक और न्यूज़ चैनल, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल ने कहा कि न्यूज़ एजेंसी की तरफ से खबर सामने आई कि चुनाव विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है ब्रेट कैपल, उनसे बातचीत की तो उन्होंने अपनी बातचीत में क्या बातें कही वो आपको बताते हैं। कैपल ने बताया कि अमेरिका के कानून डेमोक्रेट और रिपब्लिकन को फ़ायदा पहुंचाते हैं। मस्क को कानूनी चुनौतियों जैसे बैलेट एक्सेस के लिए हस्ताक्षर को लेकर सामना करना पड़ेगा। एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने में कई साल लग सकते हैं, इसलिए 2026 के लिए उनकी योजना अव्यवहारिक लगती है। ट्रंप से विवाद के बाद एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर एक्स पर एक पोल चलाया था, जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए। इसमें ज़्यादातर यूजर्स ने पार्टी का समर्थन किया था, यानी हिमायत की थी। उनका ये कहना था कि हाँ, अमेरिका में एक और पार्टी होनी चाहिए। और फिर शनिवार को उसी पोल का जिक्र करते हुए एलन मस्क ने लिखा कि पोल के हिसाब से आप लोग एक पार्टी चाहते हैं और अब वो आपको मिलेगी। ये थी पूरी कहानी। तो एलन मस्क अमेरिका पार्टी को उन 80% मतदाताओं की आवाज़ बताते हैं जो दोनों प्रमुख पार्टियों यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट से संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इस पार्टी को अमेरिका के चुनाव आयोग में औपचारिक रूप बाज़ाब्ता रूप से क्या दर्ज कराया गया है या नहीं। मस्क ने ये भी नहीं बताया कि पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा या फिर इसकी संरचना कैसे होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा, खद्दोखाल इस पार्टी का क्या होगा। इस झगड़े के बाद हालांकि मस्क ट्रंप सरकार से अलग हो गए और फिर ट्रंप के साथ तीखी सार्वजनिक बहस शामिल हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये यहाँ तक मामला कैसे पहुँचा। आपको मालूम है कि ये विवाद बना था बिग ब्यूटीफुल बिल तनाज़े का सबब बना, जिसके बाद हमने देखा कि एलन मस्क ने अपनी राह जो है वो अलग बना ली और फिर शुरू हुआ तनाज़ा, झगड़ा। मस्क ट्रंप सरकार से अलग हो गए और फिर ट्रंप के साथ तीखी पब्लिक बहस में भी यानी सार्वजनिक बहस में भी शामिल हो गए। मस्क ने अपनी पार्टी के ऐलान के साथ कहा कि अभी वो सिर्फ 2 या 3 सेनेट सीटों और 8 से 10 हाउस डिस्ट्रिक्ट्स पर ही फोकस करेंगे। ट्रंप से विवाद के बाद एलन मस्क ने इस पर जैसा कि हमने आपको बताया कि पोल चलाया था, जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए। इसमें ज़्यादातर यूजर्स ने नई पार्टी का समर्थन किया था, हिमायत की थी।
राज्यवार बैलेट सिस्टम, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, धन जुटाना और मतदाता समर्थन की कमी जैसे समस्याएं सामने हैं। किसके सामने? एलन मस्क के सामने। जानकारों का कहना है कि मस्क के पास संसाधन तो हैं, यानी रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन राजनीतिक धैर्य और जमीनी संगठन की कमी एक बड़ी अड़चन हो सकती है। एक न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि एलन मस्क ने यह दिखाया कि वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल बड़े फैसले लेने में कर सकते हैं, लेकिन उनका एक लंबा इतिहास ये भी रहा है कि वो कई बार अपनी कही बातों को पूरा नहीं करते। मस्क ने जब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का नेतृत्व किया था, तब उन्होंने कई सरकारी योजनाओं और बजट में कटौती कराई, लेकिन बाद में जब उनका ट्रंप से टकराव हुआ तो उन्होंने राष्ट्रपति के घरेलू नीतियों से जुड़े बिल पर नाराजगी जताई थी, और यही बिग ब्यूटीफुल बिल दोनों की दरमियान नाराजगी का सबब बना, और नाराजगी इतनी बढ़ी कि उन्होंने समर्थन वापस लेते हुए सरकार से बाहर हो गए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये बिल यानी बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो जाता है तो वो अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे। तो नतीजा यही निकला कि जब ये बिग ब्यूटीफुल बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर गया, यानी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी कांग्रेस से पास होने के बाद हस्ताक्षर डोनाल्ड ट्रंप ने किए, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ जब ये कानून बन गया तो अब एलन मस्क ने अपनी पार्टी का भी ऐलान कर दिया है। और पार्टी के ऐलान के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की क्या राय है, आपने इस पूरे वीडियो के जरिए देखी, और साथ ही साथ वो बड़े मीडिया समूहों के बारे में भी आपको बताया जो विशेषज्ञ हैं कि वो इस कदम पर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार।